साथियों, आप सबने देखा किस तरह से वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ये तीनों ट्रेन्स देश की पूरी रेलवे के सिस्टम को बदल रहा है। वंदे भारत के जो 3 फॉर्मेट्स हैं, एक चेयर कार, दूसरा स्लीपर और तीसरा मेट्रो, यानी वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर और वंदे भारत। इन तीनों फॉर्मेट्स में टोटली एक नई टेक्नोलॉजी से काम चल रहा है। आपने वंदे भारत चेयर कार का तो आनंद लिया ही है सबने, अच्छी उसकी पॉपुलैरिटी है। अब वंदे स्लीपर का पहला कोच बनके तैयार हुआ है। अब इसमें फर्निशिंग होगी। कोच में सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है उसका, पूरी जो कार बॉडी होती है, कार बॉडी बनाना। ये जो आप पूरा इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका पूरा नया डिज़ाइन हुआ है। इस नए डिज़ाइन में किस तरह से आगे स्केल अप करेंगे वो डिस्कशन आज करना है। और पहली 10 ट्रेनें बन के आएंगी, उन 10 ट्रेनों को पहले टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग करके 4-5 महीने 6 महीने तक टेस्टिंग होगी उसकी। टेस्टिंग के बाद में उसका मास प्रोडक्शन, सीरियल प्रोडक्शन चालू करेंगे। बहुत ध्यान रखा गया है पैसेंजर एक्सपीरियंस पे, पैसेंजर्स का कंफर्ट किस तरह से गाड़ी में जो आए। आपने देखा वंदे भारत के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि बिल्कुल भी झटके नहीं लगते, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होता और अंदर नॉइज़ नहीं होता। वो फीचर्स वंदे स्लीपर में भी होंगे, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म उसका एक है, यानी जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो सेम है। केवल स्लीपर के हिसाब से हाइट का और जो ऊपर के रूफ का, कार बॉडी का, अंदर एयर कंडीशनिंग का और जो कितना लोड लेके जाती है गाड़ी, उन सब पे स्पेशल ध्यान दिया गया है। उस सब में नया डिज़ाइन लाया गया है। बहुत जल्दी अब ये गाड़ी बन के तैयार होगी। नॉर्मली दुनिया के बड़े देशों में, विकसित देशों में, अमीर देशों में इस तरह का प्रोजेक्ट 4-5 साल का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपको पता ही है, वो बहुत ही समय को कंप्रेस कर देते हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें, ऐसा उनका हमेशा प्रयास रहता है, मार्गदर्शन रहता है। तो ये आप देखिए, वंदे स्लीपर करीब करीब 1.5 साल के अंदर अंदर तैयार हो गई है और आगामी कुछ महीनों में फैक्ट्री से रोल आउट होएगी और रोल आउट होने के बाद में यात्रियों के सबके देश के काम में आएगी। कब तक इसी साल ट्रेन्स हैं, डिजाइन के अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि जो पिक्चर सामने आई थी कि किस तरीके की हो सकती है, डिजाइन के अलावा और क्या खासियत रहने वाली है, कैसे अलग होगी? देखिए, स्लीपर में एक तो चढ़ने वाला जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा चेंज किया। चढ़ने का जो सिस्टम लैडर है, उस लैडर में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अच्छा फुट आराम से रख सकें, अच्छा फुट एरिया है जिसको कॉन्टैक्ट एरिया बोलते हैं, वो बहुत बड़ा चेंज है। टॉयलेट्स बहुत अच्छी नई तरह की बनी है। एयर कंडीशनिंग एकदम अलग से प्रॉपर कंट्रोल के साथ। चौथा, चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और मोबाइल को सेफ रखने के हिसाब से बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स लगाए गए फर्निशिंग में। पांचवा, फर्निशिंग की जो क्वालिटी है, यानी जो कुशन है, उस कुशन में टोटली नई टेक्नोलॉजी की फोम लगाई गई है, जो आप देखोगे, जब एक्सपीरियंस करोगे तब आपको महसूस होगा। पांचवा, अंदर नॉइज़ का लेवल बिल्कुल कम रहेगा। छठा, वाइब्रेशंस का लेवल बिल्कुल ही प्रैक्टिकली नील के बराबर रहेगा, यानी आप आराम से रात में जब सो के सुबह उठोगे तो एकदम फ्रेश लगेगा, ऑड नहीं लगेगा कि इतनी लंबी ट्रैवल से आए। ऑक्सीजन का लेवल भी अंदर बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाएगा। और लास्ट, जो इस तरह का एयर कंडीशनिंग का सिस्टम बना है, जो चेयर कार में भी है और इसमें भी रहेगा, जिससे कि 99.99% वायरसेस ख़त्म हो जाती है। जब ट्रैवल आप करोगे इसमें 99.99% वायरसेस खत्म हो जाते हैं, यानी सर टारगेट कब तक है कि पहली वंदे भारत स्लीपर एसी ट्रेन लॉन्च हो जाएगी? बहुत जल्दी निकल के आएगी फैक्ट्री से। आपने देखा कंस्ट्रक्शन की कितनी, तो विदिन 6 मंथ्स हम मान के चले, विदिन 6 मंथ्स आप आराम से इसको ट्रैवल ले जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट, सेफ्टी फ्रंट पे जो कपलर्स लगे हैं और एंटी क्लाइंबर्स लगे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, क्रम्बल जोन बना है। आप देखोगे, सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। यानी मान लो कोई व्यक्ति
70 या 80 किलो का कोई व्यक्ति मान लो दौड़ रहा है, दौड़ता है जब, तो अचानक क्या रुक सकेगा क्या? अचानक नहीं रुक सकता। रुकने के लिए उसे समय चाहिए होता है। या मान लो एक कार है, कार एक स्पीड से चल रही है, जब उसे रुकना है तो रुकने के लिए ब्रेक लगाने के बीच में एक टाइम पीरियड लगता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का एक सिस्टम चाहिए होता है। तो वो सिस्टम सारे वंदे भारत टेक्नोलॉजी में लगाए गए हैं। वंदे स्लीपर में भी लगेंगे, वंदे चेयर में भी लगे और वंदे मेट्रो में भी लगेंगे। सर इसकी कॉस्ट और कवच ऑलरेडी प्री फिटेड रहेगा, कवच प्री फिटेड रहेगा। कॉस्ट जैसे कैलकुलेट हो जाएगी, मैं पूरा आपके सामने रखूंगा, लेकिन ऑन एन एवरेज जो भी वर्ल्ड की दूसरी ट्रेन से इसके समकक्ष, उसके कंपैरिजन में बहुत कम कॉस्ट में वंदे भारत बनी है। समकक्ष ट्रेन्स की कॉस्ट करीब करीब 160 करोड़ के आसपास होती है 16 कोच की, यानी करीब करीब 10 करोड़ पर कोच की कॉस्ट होती है दुनिया में। और मेट्रो जब बनाते हैं तो मेट्रो की पर कोच कॉस्ट करीब करीब 9 से 10 करोड़ के आसपास आती है। वंदे भारत की कॉस्ट आ रही है 8 से 9 के बीच में, यानी कंपेरेटिव दूसरी ट्रेन्स और मेट्रो के बहुत कम कॉस्ट है वंदे भारत की। इसका कारण ये है कि बहुत सारा काम इन हाउस है, बहुत सारा काम इन हाउस है। अपने रेलवे के इंजीनियर्स, रेलवे के टेक्नीशियंस, यहाँ पे बेमल में है तो बेमल के इंजीनियर्स, बेमल के टेक्नीशियंस, अपने टेक्नीशियंस और अपने इंजीनियर्स ज़्यादातर इसको बना रहे हैं। दूसरा डिज़ाइन अपनी खुद की है। डिज़ाइन अगर बाहर की हो तो उसकी कॉस्ट भी काफ़ी हो जाती है, डिज़ाइन अपनी खुद की होने से कॉस्ट कम हुई है। कोच करीब 67 बर्थ का रहेगा 3 AC में, और बहुत अच्छी ये कैपेसिटी है। और कंफर्ट रखने पे बहुत ध्यान दिया गया है कि लेग स्पेस रहे, ऊपर हाइट जो खासकर जो टॉप और मिडिल बर्थ होती है उसमें हाइट का बड़ा चैलेंज होता है हमेशा, उसका ध्यान रखने के लिए इसीलिए समय भी लगा ज़्यादा कि इसका जो ऊपर वाला रूफ़ का जो पोर्शन है, रूफ़ के पोर्शन को बहुत अच्छे से रीडिज़ाइन किया गया। एरोडायनामिक भी रहना है, स्टेबल भी रहना है, और पैसेंजर्स को कन्वीनियंस भी देनी है। वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है, ये ग्रोथ में कैसे ट्रांसलेट, ग्रोथ में कैसे सर ये एसी ट्रांसलेट वाला भी होगा? संक्षिप्त में थोड़ा बताएं। मतलब मोस्टली 3 AC के रहेंगे इसमें कोचेस, मोस्टली 3 AC। जैसे अमृत भारत है, अमृत भारत में सारी की सारी नॉन AC है। अमृत भारत में 22 कोच में से 11 कोच स्लीपर कोचेज हैं और 11 कोच हैं जनरल, जो GS कोच कहते हैं हम, करेक्ट। वैसे ही इसमें मैक्सिमम देखो, रेलवे लो इनकम मिडिल इनकम के लिए, रेलवे प्राइमरीली लो इनकम और मिडिल इनकम के लिए, तो मिडिल इनकम के हिसाब से 3 AC बहुत कंफर्टेबल रहता है, और लो इनकम के हिसाब से स्लीपर बहुत कंफर्टेबल रहता है, स्लीपर और GS। इस हिसाब से सोच के सारा का सारा फोकस लो इनकम मिडिल इनकम के हिसाब से है। और अभी हाल ही में 100 और अमृत भारत का ऑर्डर दिया जा चुका है, 100 और अमृत भारत ट्रेन्स का ऑर्डर दिया जा चुका है। और जो अमृत भारत के टेक्नोलॉजीज़ में इम्प्रूवमेंट और करने हैं, वो इम्प्रूवमेंट भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। यानी कि पहले जो 2 ट्रेन बनी, उन दोनों ट्रेनों का जो अनुभव अब तक आया है, उस अनुभव से और क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, वो इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गए हैं। और उसके बेसिस पे अभी जो 100 और बनेगी उसमें वो इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। फिर उन 100 में जो एक्सपीरियंस आएगा उससे आगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। यानी जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देखते हो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वैसे ही वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत में भी कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। देखो, देश के एस्पिरेशंस हैं, देश की आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करें।